नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बच्चों के भविष्य का क्या होगा जब टीचर के नंबर ही 1 से कम हो या फिर यूं कह लीजिए कि लगभग 0 ही हो। सोचिए कि जिस टीचर के पास आपके बच्चे पढ़ने गए हैं, खुद उस टीचर को विषय में 0 नंबर मिला था, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपका गुस्सा फूट पड़ेगा और आप सोचेंगे कि ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है और कौन है वो टीचर, कैसे मिली उसे नौकरी और वो कैसे बन गए टीचर। उससे हैरानी करने वाली बात तो यह है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में भी कोई 0 नंबर पाकर फिजिक्स का ही लेक्चरर बन गया, तो शायद आप इस खबर पर यकीन ना करें। और इसी तरह के एक दावों के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी कि राजस्थान में सविता मीणा नाम की एक लड़की फिजिक्स में 300 में से मात्र 0.68 नंबर यानी कि 1 से भी कम नंबर मिले और वो लेक्चरर बन गई। यही नहीं, इन खबरों के मुताबिक तो सविता सिर्फ फिजिक्स में ही 0 नंबर नहीं लाई थी, बल्कि जनरल स्टडीज में भी उसे कुल मिलाकर 16 नंबर पाए थे। लोग इस खबर को खूब शेयर ही नहीं कर रहे, बल्कि इस पर चटकारे भी ले रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा है कि बहन सविता मीणा को लेक्चरर बनाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में फिजिक्स के पेपर में 300 में से 0.68 अंक लाने वाली फिजिक्स की लेक्चरर, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, देश का भविष्य योग्यताधारियों के हाथ में है। जल्द ही हम सब भी इनके बलबूते पर विश्व गुरु बन जाएंगे। इस खबर के साथ एक फोटो भी खूब शेयर की जा रही है, जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह सुनीता का रिजल्ट है, जिसके दम पर वो स्कूल के लेक्चरर बनी है। तो जरूरी था कि इस खबर का वायरल टेस्ट किया जाए और तह तक पहुंचा जाए। तो रिजल्ट में जो फोटो खूब शेयर की गई है, उसी में RPSC राजस्थान लिखा गया था, यानी कि दावे के मुताबिक रिजल्ट राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का था। और इसी फोटो में सविता का नाम के साथ ही रोल नंबर और जन्म की तिथि भी लिखी है। जिसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर जब इस खबर की पुष्टि की गई, तो हमें पता लगा कि सविता मीणा के नाम के साथ जानकारी डाली तो चौंक गए, क्योंकि वेबसाइट साफ बता रही थी कि सविता को फिजिक्स में 0.68 और जनरल स्टडीज में कुल मिलाकर 15.79 यानी कि कुल मिलाकर 16 से भी कम नंबर मिले हैं। साथ ही यह भी लिखा था कि सविता का मेरिट के आधार पर चुनाव हो गया है, यानी कि वो चुन ली गई है। रिजल्ट 18 सितंबर 2016 का आया है और साथ में ही तो ऐसे में इस खबर को सुनने के बाद अब कई तरह के सवाल मन में पैदा हो रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि 1 से भी कम नंबर लाने वाले को लेक्चर पोस्ट मिल जाए। तो बता दें कि आज तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के लोक सेवा आयोग के मेंबर शिव सिंह राठौड़ ने बताया कि ऐसा सचमुच हुआ है और इसके पीछे की वजह है, उन्होंने बताई है कि रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन का काम परीक्षा का आयोजन करना और परीक्षा लेना है और जितने अंक आए उसके आधार पर परिणाम बनाकर सरकार को भेजना है, जहां पर मिनिमम अंक डिफाइन नहीं है, नियम के अंदर इस तरह का उल्लेख नहीं है। तो कमीशन जिस तरह का परिणाम है वैसा ही परिणाम संबंधित विभाग को भेजा जाता है। सीधा सा अर्थ है कि उत्तीर्ण अंक के कई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और यह पहली दफा नहीं है। राजस्थान में पहले भी ऐसे कई वाक्य सामने आ चुके हैं जब 0 ही नहीं बल्कि माइनस में नंबर पाने वाले भी स्कूल और कॉलेज में शिक्षक बन गए और इनके चुनाव किया भी इस राजस्थान लोक सेवा आयोग ने। इस मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यह मामला 2017 से जुड़ा है, जब अनीता बारित नाम की एक लड़की के सिलेक्शन आयोग ने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसे जनरल नॉलेज की परीक्षा में 0 से भी कम यानी कि माइनस में नंबर आए थे, जिसमें अनीता ने भी स्कूल शिक्षक बनने के लिए लोक सेवा आयोग में भर्ती की परीक्षा दी थी। तो वहीं जब अनीता को रिजेक्ट किया गया तो वो अदालत चली गई। मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा और अंत में राजस्थान सरकार मुकदमा ये हार गई। कोर्ट ने अनीता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सवाल उठाए कि जब लोक सेवा आयोग में पास होने के लिए कोई न्यूनतम सीमा यानी कि कोई पास मार्क्स तय नहीं है, तो फिर किस आधार पर उन्हें फेल किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि सरकार चाहे तो नियमों के में बदलाव करके हर विषय में पास होने के लिए कम से कम नंबर तय कर सकता है, ये तय कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमों में बदलाव नहीं किया जाता है तब तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट में केस हारने के बाद भी राजस्थान सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। उन्होंने नियमों में सुधार नहीं किए, जो जैसा था वो वैसा ही चलता रहा। अब जिस सविता की खबर वायरल हो रही है, उनसे अनुसूचित जाति कोटे में तहत उनको परीक्षा दी थी और इसी कोटे के तहत फिजिक्स के शिक्षक के लिए उनको देने वाली सविता अकेली थी
और राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक फेल होने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए सविता सचमुच फिजिक्स की शिक्षक बनने के लिए चुनी गई। फिलहाल ये तो नहीं मालूम है कि सविता की पोस्टिंग कहां पर हुई है और कहां पढ़ा रही हैं, पर इस पर वायरल खबरों के मुताबिक राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपनी गलती स्वीकारती है या फिर बच्चों का भविष्य यूं ही अंधकार में रखती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।